अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात करेंगे। सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बड़े खदशात हैं, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं पहले भी एक बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान रियाज खान साहब किन हालात में यहाँ से गए, किस तरह से यहाँ से गए और क्या ऐसा हुआ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ चीज़ें इमरान रियाज खान साहब ने सोहराब बरकत साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है कि मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने रखे जाएँ। देखें, बात ये होती है कि मैंने इमरान रियाज खान साहब को एक ये अर्ज़ की है, मेरी उनसे बात भी होती है रेगुलर, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इस बात को छोड़ दें कि नून लीग वाले क्या कह रहे हैं या बाहर बैठे हुए घटिया किरदार एक दो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आपको जानते हैं, आप जिस तरह से डटे रहे, 150 दिन आपको जबरी तौर पर मुशद्दा रखा गया, जो आपको तकलीफ़ दी गई, जितना आपको मारा गया, जितना आपको जिस्मानी टॉर्चर किया गया, जितना आपको मेंटली टॉर्चर किया गया, जितनी आपको तकलीफ़ दी गई, जितनी आपको अजियत दी गई, जो आपके फैमिली के साथ हुआ, जो आपके वालिद साहब के हवाले से केसेस और ये सारी जो चीज़ें की गई, इतना कुछ भुगत के और मौत को इतना करीब से देख कर आने के बावजूद अगर आप पीछे नहीं हटे तो अब भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये बात सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो आप अगर इस वजह से कि कुछ घटिया किरदार आपके ऊपर बात करें और आप उनको जवाब देने के लिए अगर कुछ चीज़ें बताएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो बताने का वक्त है। देखें, हम पहले एक बहुत बड़ा सानिया देख चुके हैं अरशद शरीफ साहब की सूरत में कि पाकिस्तान से जाके भी वो महफूज नहीं थे। तो इसलिए मैंने तो उनको रिक्वेस्ट किया, और देखें हमारे लिए ना बड़ा आसान है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इल्म में हैं वो बताकर, और ये मतलब हम सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी ले सकते हैं, हम बता के ये भी बता सकते हैं कि हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इमरान भाई की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना, जो कि पहले ही ख़तरात का शिकार हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, वो महफूज रहें, उनकी फैमिली मेम्बर्स महफूज रहें। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें किसी सूरत भी वो जो चीज़ें जो जिन हालात में वो रह रहे थे, क्योंकि मैं ख़ुद उनके पास जाके और रहता भी रहा हूँ। अच्छा, जब मैं ख़ुद KPK में उनके पास जाके रहता रहूँ और 2 बार मैं उनके पास जाके रहा हूँ, मुझे पता है कि वो किन हालात में रह रहे थे, किस सूरत हाल में रह रहे थे और रात कितनी मुश्किल गुजरती थी। मुझे जब तक मैं वहाँ रहा हूँ या मेरा जो राब्ता भी रहा है इमरान भाई से, मेरा नहीं ख्याल कि वो जितना उन्होंने अरसा KPK में गुजारा है या कुछ और जगहों पे गुजारा है कि किसी एक भी रात को वो सोए होंगे। अच्छा, किसी एक भी रात को वो नहीं सोए, क्योंकि ये बात पता है, यानी 99% जो ऑपरेशन होते हैं वो रात के टाइम होते हैं। जब जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, उठाया जाता है, तो रात को ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मुझे पता है कि रात को किस तरह से वो अलर्ट रहते थे कि किसी भी लम्हे उठाने वाले आ जाएंगे। और फिर ये बात भी है कि इमरान भाई को ये कहा गया था कि अब की बार आपको उठाया नहीं जाएगा, कुछ और आपके साथ किया जाएगा। अच्छा। तो ये भी एक चीज़ थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो टाइम नहीं है उन चीज़ों पे बात करने का। बस एक चीज़ है कि इमरान भाई को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, उनके साथ बहुत दुआएं हैं, और उन्होंने जिस तरह से ये जंग लड़ी है, और इमरान रियाज खान साहब एक तरफ पूरा सोशल मीडिया, एक तरफ पूरा मीडिया, एक तरफ पूरे मीडिया के बयानिए को अगर किसी एक बंदे ने वाड़ के रख दिया, किसी एक बंदे ने तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उसका नाम इमरान रियाज खान है। और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के बाद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन PTI इमरान खान के बाद अगर कुछ सबसे पॉपुलर है, किसी से सबसे ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, उससे अकीदत रखते हैं, तो इमरान रियाज खान है। मैं आपको बताऊँ, मुझे रश्क आता है जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब हों या इमरान रियाज खान साहब हों, उनके हवाले से जब लोग हमें मिलते हैं किसी गमी पे, किसी खुशी में, तो बुज़ुर्ग जो होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी बुज़ुर्ग या दाढ़ी ना भी हो बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी जब मैं आंखों में आंसू देखता हूँ इमरान खान के लिए या इमरान रियाज खान के लिए, तो मुझे रश्क आता है कि यार अल्लाह ताला का कितना करम है इनके ऊपर कि लोग इनके लिए बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं इमरान भाई जब आए और इमरान भाई को जब देखा तो मैं एक हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं सुहेल खान साहब, जो दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और बहुत ही सीनियर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 रिपोर्टर्स में से, सहाफ़ियों में से हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उनके भाई की डेथ हुई तो मैं नौशहरा गया, उनके भाई का जनाजा था। तो मतलब उनके भाई के जनाजे में जो बुज़ुर्ग आए हुए थे वो आके और मुझे गले लग के मिल रहे थे और रो रहे थे, आंसुओं के साथ रो रहे थे, और
कि इमरान रियाज के साथ इन्होंने क्या कर दिया ज़ालिमों ने, और अल्लाह ताला उसको हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखे, और किस तरह से सूरत हाल थी। और बड़ी बात है, ये मोहब्बतें ये अल्लाह ताला के फजल और करम से मिलती हैं, और इमरान रियाज खान ने ये इज़्ज़त कमाई है, ये इज़्ज़त कमाई है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान रियाज खान ने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बात यह है कि इमरान रियाज खान की बड़ी कम तनख्वाह थी जब वो बॉर्डर पे जाके और दहशतगर्दों के जो एरियाज़ थे वहाँ पे जब पाक फ़ौज के जवानों के साथ खड़े होकर प्रोग्राम कर रहा था, तो उसकी मामूली सी तनख्वाह थी, तो जान हथेली पे रख के जा रहा था ना। उसे नहीं पता था कि वो जाएगा तो वापस भी आएगा ही नहीं आएगा, तो वो पैसे के लिए तो नहीं कर रहा था, मुल्क के लिए कर रहा था, कमिटमेंट के साथ कर रहा था। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान रियाज ने यूट्यूब से इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, तो अगर आपको नहीं लोग देखते और आप अब इमरान रियाज को गालियाँ दे के और व्यूज़ ले रहे हैं, तो ये भी अल्लाह का करम है इमरान रियाज पे कि आप उसको गालियाँ दे के और फिर आप व्यूज़ ले रहे हैं जो आपको देखते ही कोई नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज आज अगर एक इशारा करे ना कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, तो ये जो इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना 5-5, 6-6 करोड़ जिनके ऊपर माहाना खर्च हो रहा है, इमरान रियाज उससे 10 गुना ज़्यादा सर्व कर सकता है। और अगर उनको 5 करोड़ महीने का मिल रहा है तो इमरान रियाज को तो 15-20 करोड़ महीने का मिल सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है 15-20 करोड़ रुपये लेना। ये मुलाकातों का आपने जिक्र किया, गुमशुदगी के बाद मुलाकातें ऐसी हुई या असल में इमरान भाई से ये कहा गया था कि बस चीज़ें गलत हुई हैं, माफ़ी तलाफ़ी, अच्छा, और हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, और तो चीज़ें बस फिर हुई। सही है। सदीक जान साहब, आखिरी सवाल ये है, गंडापुर साहब ने वो मार शराफत के साथ उनकी जो हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को यहाँ पर जो है वो KPK में हिफाजत देता रहा हूँ, जगह देता रहा हूँ, या वो मेरे पास आते थे। इस सवाल पे भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस पे कभी वक्त आएगा खुल के बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं पहले भी एक बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान रियाज खान साहब किन हालात में यहाँ से गए, किस तरह से यहाँ से गए, और क्या ऐसा हुआ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ चीज़ें इमरान रियाज खान साहब ने सोराब बरकत साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बात की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है कि मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने रखे जाएँ। देखें, बात ये होती है कि मैंने इमरान रियाज खान साहब को एक ये अर्ज़ की है, मेरी उनसे बात भी होती है रेगुलर, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इस बात को छोड़ दें कि नून लीग वाले क्या कह रहे हैं, या बाज़ बाहर बैठे हुए घटिया किरदार एक दो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आपको जानते हैं, आप जिस तरह से डटे रहे, 150 दिन आपको जबरी तौर पर मुशद्दा रखा गया, जो आपको तकलीफ़ दी गई, जितना आपको मारा गया, जितना आपको जिस्मानी टॉर्चर किया गया, जितना आपको मेंटली टॉर्चर किया गया, जितनी आपको तकलीफ़ दी गई, जितनी आपको अजियत दी गई, जो आपके फैमिली के साथ हुआ, जो आपके वालिद साहब के हवाले से केसेस और ये सारी जो चीज़ें की गई, इतना कुछ भुगत के और मौत को इतना करीब से देख कर आने के बावजूद अगर आप पीछे नहीं हटे, तो अब भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये बात सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो आप अगर इस वजह से कि कुछ घटिया किरदार आपके ऊपर बात करें और आप उनको जवाब देने के लिए अगर कुछ चीज़ें बताएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो बताने का वक्त है। देखें, हम पहले एक बहुत बड़ा सानिया देख चुके हैं अरशद शरीफ साहब की सूरत में कि पाकिस्तान से जाके भी वो महफूज नहीं थे, तो इसलिए मैंने तो उनको रिक्वेस्ट किया। और देखें, हमारे लिए ना बड़ा आसान है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इल्म में हैं वो बताकर, और ये मतलब हम सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी ले सकते हैं, हम बता के ये भी बता सकते हैं कि हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इमरान भाई की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना, जो कि पहले ही ख़तरात का शिकार हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, वो महफूज रहें, उनकी फैमिली मेम्बर्स महफूज रहें। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें किसी सूरत भी वो जो चीज़ें जो जिन हालात में वो रह रहे थे, क्योंकि मैं ख़ुद उनके पास जाके और रहता भी रहा हूँ। अच्छा, जब मैं ख़ुद KPK में उनके पास जाके रहता रहा हूँ, और 2 बार मैं उनके पास जाके रहा हूँ, मुझे पता है कि वो किन हालात में रह रहे थे, किस सूरत हाल में रह रहे थे, और रात कितनी मुश्किल गुजरती थी। मुझे जब तक मैं वहाँ रहा हूँ, या मेरा जो राब्ता भी रहा है इमरान भाई से, मेरा नहीं ख्याल कि वो जितना उन्होंने अरसा KPK में गुजारा है या कुछ और जगहों पे गुजारा है, कि किसी एक भी रात को वो सोए होंगे। अच्छा, किसी एक भी रात को वो नहीं सोए, क्योंकि ये बात पता है, यानी 99% जो ऑपरेशन होते हैं वो रात के टाइम होते हैं। जब जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, उठाया जाता है, तो रात को ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मुझे पता है कि रात को किस तरह से
वो अलर्ट रहते थे कि किसी भी लम्हे उठाने वाले आ जाएंगे। और फिर ये बात भी है कि इमरान भाई को ये कहा गया था कि अब की बार आपको उठाया नहीं जाएगा, कुछ और आपके साथ किया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो टाइम नहीं है उन चीज़ों पे बात करने का। बस एक चीज़ है कि इमरान भाई को अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, उनके साथ बहुत दुआएं हैं। और उन्होंने जिस तरह से ये जंग लड़ी है, और इमरान रियाज खान साहब एक तरफ पूरा सोशल मीडिया, एक तरफ पूरा मीडिया, एक तरफ पूरे मीडिया के बयानिए को अगर किसी एक बंदे ने वाड़ के रख दिया, किसी एक बंदे ने तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उसका नाम इमरान रियाज खान है। और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के बाद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बाद अगर कुछ सबसे पॉपुलर है, किसी से सबसे ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, उससे अकीदत रखते हैं, तो इमरान रियाज खान है। मैं आपको बताऊँ, मुझे रश्क आता है जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब हों या इमरान रियाज खान साहब हों, उनके हवाले से जब लोग हमें मिलते हैं किसी गमी पे, किसी खुशी में, तो बुज़ुर्ग जो होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी बुज़ुर्ग या दाढ़ी ना भी हो, बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी जब मैं आंखों में आंसू देखता हूँ इमरान खान के लिए या इमरान रियाज खान के लिए, तो मुझे रश्क आता है कि यार